बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त वकार ताहिर खान। फ्रेंड्स, जैसा आप सबको पता है कि मैं ग्रुप लेकर आया हूँ फ्रांस में, और जो ग्रुप में खासतौर पर कुछ फैमिली होती है और उनको सफ़र के दौरान, चाहे वो फ्रांस आ रही हो ग्रुप के साथ या इंडिविजुअल आ रही हो, आपको कुछ चीज़ें अपने साथ लेकर आनी चाहिए और कुछ चीज़ों का जहनी तौर पर तैयार होकर आनी चाहिए, और तो फिर आप इस सफ़र के दौरान इंजॉय कर सकेंगे। क्योंकि मेरे साथ काफ़ी फैमिलीज होती हैं और बच्चे भी साथ में होते हैं, कुछ मुश्किलात होती हैं उनको। तो उन चीज़ों के हवाले से बता रहा हूँ कि आप किसी के साथ ग्रुप के साथ जाएं या इंडिविजुअल आए, तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। अरे फ्रेंड्स, मेरी बैक साइड देख के तो आपको लग रहा होगा ये देखो हॉलीवुड टावर, तो आप लोग समझ रहे होंगे शायद मैं इस वक्त लॉस एंजलिस में मौजूद हूँ। हॉलीवुड के अंदर नहीं, हॉलीवुड नहीं, ये डिज्नीलैंड स्टूडियो। इससे पहले वाली आपने जो मेरी वीडियो देखी थी वो डिज्नीलैंड पार्क की थी। ये दो पार्क है, एक ये डिज्नीलैंड स्टूडियो है, दूसरा पार्क अलग है, और दोनों जगहों पे जाने के लिए जो है वो आपको अलग से टिकट लेने पड़ते हैं, काफी एक्सपेंसिव टिकट होता है। ठीक है, और दूसरा ये है कि क्योंकि जो ग्रुप्स होते हैं उनमें कुछ बच्चे भी होते हैं, फैमिलीज होती है, बच्चे साथ में होते हैं, तो ये असल में डिज्नीलैंड से बड़े भी इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन मेन चीज बच्चों की मैं आपको दिखाऊंगी। मेरे जो आपको चारों तरफ जो आप देखेंगे ना, मैं आपको थोड़ा व्यू दिखाऊं डिज्नीलैंड स्टूडियो होगा, तो आपको ज्यादातर हर कोई शख्स यहाँ पे अपनी बच्चों के साथ जो नहीं वो आपको नजर आ रहा होगा। तो हमारा जो ग्रुप्स है उसके अंदर भी कुछ फैमिलीज हैं, बच्चे हैं, तो उनको यहाँ लेकर आए विजिट करवाने के लिए। तो मैं मतलब ये कि शायद जो लोग कुछ इस वीडियो को देख रहे हैं समझ रहे हैं कि मैं शायद फ्रांस में पहली दफा आया हूँ। नहीं, मैं फ्रांस में पहली दफा नहीं आया, मेरे ख्याल से 40 दफा से ज्यादा आ चुका हूँ मैं यहाँ पे। तो मैं आते जाते रहता हूँ, क्योंकि एम्स्टर्डम से ज्यादा फासले पे नहीं है, 5 से 5.5 घंटे की ड्राइव है एम्स्टर्डम से पेरिस। अच्छा फ्रेंड्स, जो चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आप लोग फैमिली के साथ आए ना, देखें तो फैमिली के साथ आप लोग उस वक्त निकले, पहली चीज कि आपके पास बजट हो। अगर आपके पास बजट नहीं है और लिमिटेड बजट है, तो कभी भी बच्चों को साथ लेके नहीं निकले। बच्चों को या तो फिर आप अपनी पेरेंट्स के पास या गार्जियंस के पास रखवा दीजिए, और फिर आप मियाँ बीवी साथ में निकलिए। अब बच्चे हैं छोटे छोटे, देखें यहाँ पे जगह जगह पे खाने पीने की दुकानें, ये मैं आपको दिखाऊं, इधर खाने के स्टॉल्स लगे होंगे, इधर पीछे खाने के स्टॉल्स लगे होंगे, पीछे फिर आप जहाँ पे भी मतलब जहाँ पे भी आप नजर दौड़ाएंगे ना, तो यहाँ पे जगह जगह शॉप्स हैं, बच्चे हैं, और बच्चे आपको पता है कि जिद्दी होते हैं, सही है, और बच्चों की ख्वाहिश होती है कि हम कुछ ना कुछ खरीदें। तो आप जब भी सफर में निकले तो कम से कम अपने बच्चों के लिए जो है 300-400 यूरो, खासतौर पर जब जैसे डिज्नीलैंड जैसी जगह पे आ रहे हैं फ्रांस में टूर पे निकले, 300-400 यूरो का एक बजट रखे। जब आप अपने लिए बजट रखे 300-400 के, बच्चों को कुछ बच्चों ने खिलौने खरीदने हैं, बच्चों ने चॉकलेट खरीदनी है, बच्चों ने जो है वो अपने जो क्लासमेट्स हैं, कुछ दोस्त होते हैं उनके लिए बच्चों की ख्वाहिश होती है। तो मैंने देखा कि लोग होते हैं वो अपने बच्चों को झटक देते हैं, डांट देते हैं, और खाने का भी उनका एक मखसूस स्टाइल होता है कि भाई सुबह खा लिया, फिर अब दोपहर में नहीं खाएंगे, रात में खाएंगे। देखिए बच्चे जो होते हैं ना, छोटे बच्चे, मैं आपको अपने भी तजर्बा बता रहा हूँ, बच्चे ना छोटे, इनमें और हम बड़ों में एक फर्क है। बच्चे जो है इनको हर थोड़ी देर बाद कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए चाहिए होता है। तो मेरे अपने बच्चे, ये आज से तकरीबन 10 साल पहले मैंने कतर में सीखा था अपनी वाइफ से, कि मैं कतर में गया था, मेरे साथ बच्चे थे मेरे दोस्त वक्त, तो सुबह का नाश्ता कर लिया, फिर मैंने बेगम से बोला यार अब हम शाम में खाना खाएंगे। तो मेरी वाइफ ने मुझे सिखाया कि देखिए ये बच्चे छोटे छोटे, इनको हर थोड़ी देर बाद कुछ ना कुछ चाहिए। तो आप सफर में निकले तो बच्चों के लिए बिस्किट, चिप्स और चॉकलेट्स और फ्रूट, जैसे केला है, सेब है, माल्टे है, इस तरह की चीजें आप लेके निकले, ताकि बच्चों को थोड़ी देर बाद कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए होता है। ये हो गई पहली चीज कि बच्चों के लिए बजट होना चाहिए। दूसरा ये कि आपके पास भी एक बजट होना चाहिए कि अगर आपके ग्रुप वाले जो अगर आपको नाश्ता नहीं दे रहे या आपको खाना शामिल नहीं है, तो फिर आप पर पर्सन खाने का कम से कम 10 से 15 यूरो लगा लें। अब 3 फैमिली मेंबर्स हैं जिसमें बच्चा भी शामिल है, तो आप समझे कि 30 यूरो आपके खाने के कम से कम जाएंगे कि नॉर्मल मेयारी रेस्टोरेंट के अंदर जहाँ पे आप खा पी सकते हैं। सही है, तो ये भी आप अपने जहन में रखें। अब लोग यहाँ पर आते हैं ना, एक नहीं, मेरे अपने ग्रुप के लोग हैं, मेरे को उनको फिर समझाना पड़ता है यहाँ पे कि भाई आप घूमने फिरने आए तो बजट आप साथ लेकर आए करें। ठीक है, अब यहाँ पे लोगों का प्रॉब्लम ये है कि वो चिप्स होती हैं, ये फ्रेंच फ्राइज वो खाएंगे, अब वो 5 यूरो की मिल रही है, तो 5 यूरो की खाएंगे, वो 5 यूरो की वो चीज लेने के लिए 50 दफा सोचेंगे, यानी कि 1 घंटा उसमें वो मियाँ बीवी आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं। अबे भाई ये यूरोप है, और फिर वो कैलकुलेशन कर रहे होते हैं कि ये 5 यूरो है, ये 1 यूरो हो गया 300 का, तो 5 यूरो 1500 यूरो का हम चीज खाएंगे। तो भाई अब ये तो यहाँ पे इसी तरीके से ना, यहाँ तो यूरो चलता है, रुपये नहीं चलता। कोला पी रहे हैं, एक टीन जो होता है कोला का, वो यहाँ पे डिज्नीलैंड में 5 यूरो का मिल रहा है, कुछ कैलकुलेट करने के बाद। तो भाई ये आपके अगर नहीं है तो आप नहीं आए, आप यहाँ पे मतलब फाका करने नहीं आए या रोजा रखने नहीं आए, यहाँ पे आप घूमने फिरने आए, एंजॉय करने के लिए आए। तो पैसे हैं मेरे भाइयों
तो इंजॉय करिए। और अगर यूरोप में, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये हर जब भी ग्रुप लेकर आता हूँ तो उसमें एक दो फैमिली होती है, उनके साथ ये मामला चल रहे थे। यार आप ग्रुप ऑपरेटर से बोले, जो आपको पैकेज, हमारे पास जब लोग आते हैं तो वो हमसे कहते हैं कि वकार भाई हमारे को नाश्ता भी चाहिए, हमारे को दोपहर का लंच भी चाहिए, ब्रेकफास्ट भी चाहिए, डिनर भी चाहिए। तो फिर हम उनको इस हिसाब से मैनेज करते हैं और फिर हम उनको मैनेज करते हैं कि भाई उनको सुबह का नाश्ता मिल जाए, दोपहर में उनको हम कहते हैं भाई आप थोड़ी बहुत कुछ ब्रेड वगैरह लेके खा लें और रात का फिर उनके खाने का बंदोबस्त कर देते हैं। तो ये चीज अपने ध्यान में रखें, क्योंकि ये मैं काफी एक्सपीरियंस करता हूँ और मुझे भी ये चीजें बड़ी और सी लगती है कि लोग आए हुए यहाँ पे। और अगर आपको बजट इतना अच्छा नहीं है, घूमने फिरने का अगर आपको शौक है तो आप पाकिस्तान में चले जाए, नॉर्दर्न एरिया है, मरी चले जाएं आप, कागान नारान चले जाएं, या फिर किसी सस्ते कंट्री चले जाएं, तुर्की चले जाएं आप, इस तरीके से मलेशिया चले जाएं। लेकिन यूरोप में यहाँ तो 1 यूरो जो है 3-3.25 यूरो का तो यूरो है 300 रुपए का, सही है, 3.25 का। तो ये बजट अपने ध्यान में रखे रहे, सही है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन में शेयर करना चाह रहा था उन फैमिलीज के साथ जो यूरोप में आती है ट्रेवल करने के लिए। सर ये आज की वीडियो, बाकी चीजें जो है वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आपसे अपने बहुत, और पैकेज लॉन्च करने वाला हूँ जल्द, उस हवाले से नेक्स्ट वीडियो में इन्फॉर्म करूंगा आपको। आपसे अपने बहुत बहुत ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स और अपने बेरों का बहुत बहुत ख्याल रखें, और अपने भाई के चैनल का भी। मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।